हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करेंगे वुड। वुड इज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो वुड कहाँ वुड को हम इस तरीके से यूज करते हैं, वुड, वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव हैड, वुड हैव बीन। तो आज हम इन सभी को स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वुड के यूसेस कहाँ होते हैं। वुड कई सारी जगह पर यूज होता है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में विल का वुड कर देते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, पोलाइट इनविटेशन के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे यूसेस हैं। फर्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें विल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम वुड का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, रवि सेड संजय विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, विल। रवि ने कहा संजय दिल्ली जाएगा। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, रवि सेड दैट संजय वुड गो टू दिल्ली। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, और सेंस क्या आएगा, रवि ने कहा कि संजय दिल्ली जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस, आई सेड टू हिम रिया विल विजिट योर हाउस। मैंने उससे कहा रिया तुम्हारे घर आएगी। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट रिया, विल का क्या हो जाएगा, वुड, रिया वुड विजिट हिज हाउस। तो विल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का यूज होता है। और जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम विल का वुड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रवि सेड, तो सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। आई टोल्ड हिम, तो क्या है, पास्ट में दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो भी पास्ट में होगा। तो विल का क्या है, पास्ट फॉर्म, वुड, तो पास्ट फॉर्म में वुड हो जाएगा। नेक्स्ट यूसेज है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। अगर हम इस तरह से सेंटेंस कह रहे हैं, क्या आप कृपया पंखा चला दोगे, तो लास्ट में गागेगी आ रहा है, तो अब इसमें हम विल का यूज नहीं करेंगे। विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में। आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा ही होगा, जिसमें हम कहते हैं ना, मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, यानी फ्यूचर में पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम विल का यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट में कह रहे हैं कि क्या आप पंखा चला दोगे, तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। इसके लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करेंगे। अगर आप सिंपल कहते हैं स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन अगर आप कहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज स्विच ऑन द फैन कहते हैं तो वो उतना पोलाइट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस तरह कहते हैं वुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन, तो दिस इज द मोर पोलाइट वे टू रिक्वेस्ट समवन। किसी से रिक्वेस्ट करने का ये सबसे पोलाइट तरीका होता है। रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज भी करते हैं, दैट इज मोर पोलाइट देन वुड, वो वुड से भी ज्यादा पोलाइट होता है। वुड का यूज भी हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या आप कृपया पंखा चला दोगे, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म यहाँ हम लेकर आएंगे, वुड यू माइंड, इसी तरीके से फॉर्म होगा ये सेंटेंस, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन प्लीज। तो दिस इज अ मोर पोलाइट वे टू रिक्वेस्ट समवन। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी सहायता करोगे। नेक्स्ट है थर्ड, पोलाइट इनविटेशन के लिए, किसी को इनवाइट करना है तो इस तरह से हम वुड का यूज करते हैं, वुड यू प्लीज ज्वाइन अस फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी टुनाइट, क्या कृपया आज रात आप सगाई समारोह में आएंगी। तो मतलब पोलाइट इनविटेशन के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूसेज है प्रेफरेंस या चॉइस बताने के लिए। जब हमें चॉइस बतानी हो, जैसे हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हमें पूछना है किसी से कि क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, तो हम कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, वुड से। वुड यू प्रेफर टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी। आप पिज्जा लेंगे या पास्ता, वुड यू रादर हैव पिज्जा और पास्ता। प्रेफर भी लगा सकते हैं, रादर भी लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मैं चाय की बजाय कॉफी लूंगी। अगर इस तरह से कोई कह रहा है तो वो कैसे कहेगा, आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी, देन लगाकर इस तरह से मैं चाय की बजाय कॉफी लूंगी, आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी। अब यहाँ पर भी देखिए प्रेफरेंस है ना, हम झुकने की बजाय
मर जाएंगे, मतलब कोई गलत बात है तो हम उसमें झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे इसकी बजाय। तो कैसे कहेंगे? वी वुड रादर डाई देन स्टू। हम भीख मांगने के बजाय भूखे रह लेंगे। वी वुड रादर स्टार्व देन बेग। तो इस तरीके से प्रेफरेंस के लिए या चॉइस के लिए भी वुड का यूज होता है। नेक्स्ट यूसेज है वुड लाइक करके, मतलब इच्छा करना या चाहना। मेकिंग ऑफर्स और विश, किसी को ऑफर करने के लिए या अपनी विश बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। कैसे? वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव? क्या आप लंबी ड्राइव पर जाना चाहोगी? तो हम ऑफर के लिए भी वुड का यूज करते हैं। आंसर क्या होगा? आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। अब विश बता रहे हैं ना अपनी, मैं इस कॉम्पिटिशन में, इस प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद करूंगी। तो विश बता रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शर्मा ऑन द स्टेज। जब कोई एंकरिंग कर रहा होता है तो एंकर अक्सर बोलते हैं ना इस सेंटेंस को कि मैं मिस्टर शर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शर्मा ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू आवर वेडिंग। हम आपको अपनी शादी में आमंत्रित करना चाहेंगे। ऑफर्स के लिए और विश के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शंस, यानी पास्ट हैबिट को बताने के लिए जो हमारी आदतें होती हैं, पास्ट हैबिट्स होती हैं, उनको बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे ही वुड गो टू जिम एवरी डे। वो हर रोज जिम जाया करता था। तो यहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज भी किया जाता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए। जैसे ही यूज्ड टू गो टू जिम एवरी डे, और उसकी जगह यूज्ड टू की जगह हम वुड का यूज भी कर सकते हैं कि वो हर रोज जिम जाया करता था, पास्ट हैबिट को बताने के लिए। ऐसे ही एक और सेंटेंस है मैं बचपन में गुड़ियों से खेला करती थी। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई वुड प्ले विद डॉल्स इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में गुड़ियों से खेला करती थी। अब यूज्ड टू और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू के कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जिससे मान लीजिए आपने कई सारी आदतें बतानी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है व्हेन टू यूज यूज्ड टू एंड व्हेन वुड। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं। माई मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। मेरी मम्मी हर सुबह मंदिर जाया करती थी। अब अगेन मुझे कुछ और आदत बतानी है उनकी, तो अगेन मैं यूज्ड टू नहीं रिपीट कर सकती। तो मुझे क्या लिखना होगा? वुड। शी वुड रीड द रामायण डेली। वो हर सुबह रामायण पढ़ा करती थी। शी वुड गो फॉर ए वॉक डेली। वो हर रोज वॉक पर जाती थी, घूमने जाती थी। तो जब हमें कई सारी आदतें बतानी है तो हम फर्स्ट सेंटेंस में तो यूज्ड टू यूज कर लेंगे, लेकिन उसको रिपीट नहीं करेंगे आगे। उसके लिए फिर हम क्या कर देंगे? वुड लगाएंगे। तो वुड भी हमें पास्ट हैबिट बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं और यूज्ड टू भी करते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन या इंटेंशन बताने के लिए। मान लीजिए हमने कहा आई वुड सपोर्ट यू कम व्हाट मे। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या लगाएंगे? हम वुड का यूज करेंगे। आई वुड सपोर्ट यू, अपनी डिटर्मिनेशन बता रहे हैं हम, तो आई वुड सपोर्ट यू कम व्हाट मे, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वह निश्चित ही अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। ही वुड सर्टेनली गिव अप हिज बैड हैबिट्स। इंटेंशन बता रहे हैं उसकी। वो अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। डिटर्मिनेशन। शी वुड वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। तो वुड का यूज करते हैं डिटर्मिनेशन और इंटेंशन को बताने के लिए। नेक्स्ट है एट्थ यूसेज फ्यूचर इन द पास्ट। ये क्या है? मान लीजिए आप अभी प्रेजेंट में हैं और आप ये सेंटेंस मान लीजिए आपने बोला प्रेजेंट में, आई एम कॉन्फिडेंट सो आई नो आई विल पास द एग्जाम। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत आत्मविश्वासी हूँ, इसलिए मुझे पता है मैं एग्जाम पास कर लूंगा। अभी आप प्रेजेंट में इस सेंटेंस को कह रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। अब ये वक्त बीत गया, तो अब आप किसी को बता रहे हैं आपका रिजल्ट आ चुका है, पास हो गए हैं, तो आप उस सेंटेंस को जो आपने पहले कहा था अब उसको कैसे कहेंगे? आई वॉज कॉन्फिडेंट सो आई न्यू आई वुड पास द एग्जाम।
तो क्या हो जाएगा, सारे पास्ट में बदल जाएंगे। एम का वॉज हो गया, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू हो गया, और विल का वुड हो गया। तो फ्यूचर इन द पास्ट मतलब जो पिछला जो बीत चुका है उसको बताने के लिए, जो आपने फ्यूचर की बात की थी पास्ट में, उसको अब बताने के लिए हम इस तरह से वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनरियल कंडीशन, यानी असंभव स्थिति को बताने के लिए। कोई इमेजिनेटिव मतलब असंभव स्थिति हम बता रहे हैं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो हम कैसे करेंगे, वुड डैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, आपको वर लगाना है, यानी प्लूरल वर्ब लगाना है। वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है यहाँ पर। काश मैं राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग। तो काश वाले सेंटेंसेस में हम वर लगाते हैं, वुड से शुरू कीजिए, और यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आएगा, मेनली वर आता है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं रानी होती, वुड दैट आई वर अ क्वीन, है ना। इस तरीके से हम यूज करते हैं अनरियल कंडीशन बताने के लिए वुड का। अब हम आते हैं वुड बी के यूसेस पे। आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का यूज तो किया ही होगा। विल बी मीन्स कर रहा होगा, यानी कब, फ्यूचर में। हम मतलब बता रहे हैं कि वो कल इस समय अपना पेपर कर रहा होगा। तो उसी तरीके से जब हम प्रेजेंट में गागी के का यूज करते हैं तो हम वुड बी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपकी मम्मी मार्केट गए और आपका भाई घर में सो रहा है ना। तो मम्मी आपकी सोच रही है कि वो क्या कर रहा होगा, तो आप कह रहे हैं वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। तो आप ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। तो वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट में गागी के यूज के लिए। वो खाना पका रही होगी, है ना, शी वुड बी कुकिंग फूड। इस तरीके से वुड बी का यूज करते हैं। तो विल बी फ्यूचर के लिए यूज होता है, और वुड बी प्रेजेंट के लिए, और इसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं वुड बी को। तो यहाँ हम मैंने वुड बी और वुड हैव बीन को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। वुड बी, राहुल वुड बी प्लेइंग, राहुल खेल रहा होगा, तो वुड बी आएगा। लेकिन अगर इसके साथ समय आ गया, राहुल 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो हम क्या लगाएंगे, वुड हैव बीन। राहुल वुड हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो राहुल 2 घंटे से, अगर समय आ गया तो जस्ट लाइक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं ना, विल हैव बीन। तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम यूज करेंगे वुड हैव बीन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी या गेस को बताने के लिए, यानी अनुमान, संभावना को बताने के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। और ये वुड बी कैसा है, ये वुड बी है वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब नहीं है यहाँ पर इन वाले सेंटेंसेस में। जैसे वह जमीन लगभग 50 लाख की होगी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम अनुमान लगा रहे हैं, संभावना मतलब अनुमान, गैस लगा रहे हैं कि वो लैंड लगभग 50 लाख की होगी। तो हम क्या बोलेंगे, दैट लैंड वुड बी अबाउट 50 lakhs। यहाँ वर्ब नहीं है देखिए, तो केवल क्या है, वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है वह राहुल की बहन होगी। हमने अपीयरेंस से देखा कि राहुल की तरह लग रही है, तो जरूर राहुल की बहन होगी। तो हम गैस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, शी वुड बी राहुल्स सिस्टर, वो राहुल की बहन होगी। वह 5 बजे तक वापस आ जाएगा, ही वुड बी बैक बाय 5 PM। वो 5 बजे तक वापस आ जाएगा। गैस कर रहे हैं हम, अनुमान लगा रहे हैं। वो क्लास में होगा, यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी, संभावना, मतलब वो कहाँ होगा, वो जरूर क्लास में होगा, ही वुड बी इन क्लास। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी और गैसेस को बताने के लिए भी हम वुड बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड बी, ये भी विदाउट वर्ब है, लेकिन इसका सेंस क्या है, होता। आज मैं एक इंजीनियर होता, मतलब मैं इंजीनियर होता लेकिन हूं नहीं, क्योंकि किसी कारण से मैं इंजीनियर बन नहीं पाया। तो मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं कि मैं आज एक इंजीनियर होती, तो क्या, आई वुड बी एन इंजीनियर टुडे। ये भी वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट है, ये भी वर्ब नहीं है इसमें, साथ में विदाउट वर्ब वाला है। तो वुड बी और इस तरह से भी यूज होता है कि आज मैं एक इंजीनियर होता, ता के सेंस में। काश मैं तुम्हारी मित्र होती, आई विश आई वुड बी योर फ्रेंड। तो वुड बी का यूज इस तरह से भी होता है। नेक्स्ट है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आप विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं,
वह जा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, लेकिन वो फ्यूचर के लिए होता है। ये प्रेजेंट या पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। जैसे पापा आ चुके होंगे, हम पॉसिबिलिटी मतलब संभावना कर रहे हैं कि आप मार्केट गए हुए हैं और सोच रहे हैं कि पापा घर पर आ चुके होंगे, तो प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पापा वुड हैव कम। वह खेल चुका होगा तो ही वुड हैव प्लेड। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की। वह जा चुकी होगी, शी वुड हैव गॉन। वो जा चुकी होगी। तो प्रेजेंट या पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास होता, मतलब पोजेशन के लिए तो क्या यूज करते हैं, वुड हैव या वुड हैव हैड, दोनों का ही सेंस सेम होता है। आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होती है, नहीं अभी होती, हम सोच रहे हैं कि मेरे पास होती, लेकिन मतलब मैंने इतना पैसा नहीं कमाया कि कार खरीद सकूं, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास एक कार होती। आई वुड हैव अ कार, आई वुड हैव हैड अ कार, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे पास एक बंगला होता, आई वुड हैव हैड अ बंगलो या आई वुड हैव अ बंगलो, सेम यूज कर सकते हैं। तो होती या पास होती पोजीशन के लिए भी हम वुड हैव का यूज या वुड हैव हैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव। अब यहाँ वुड हैव, यहाँ वुड हैव टू, ये वुड हैव टू, वुड हैव टू यानी पड़ता होगा। राम वुड हैव टू कुक फूड, राम को खाना बनाना पड़ता होगा, मतलब उसको कंपल्शन, मतलब होता होगा, उसको खाना बनाना पड़ता होगा। तो राम वुड हैव टू कुक फूड, उसको पढ़ाना पड़ता होगा, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। तो राम वुड हैव टू टीच, उसको स्कूल जाना पड़ता होगा, उसको मार्केट जाना पड़ता होगा। तो ही वुड हैव टू गो टू मार्केट, ही वुड हैव टू गो टू स्कूल। तो इस तरह से पढ़ता होगा के सेंस में वुड हैव का यूज होता है। राम वुड हैव टू टीच, राम वुड हैव टू कुक फूड, पढ़ता होगा। अब वुड हैव हैड टू, क्या डिफरेंस है इसमें, पड़ा होगा, मतलब कोई काम किसी को करना पड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी इसलिए उसको, या किसी कारणवश कोई जरूरत आन पड़ी तो उस वजह से आपको करना पड़ा होगा। तो ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, तो क्या यूज करेंगे उस सेंस में, वुड हैव हैड टू, उसे करना पड़ा होगा, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। लास्ट है इमेजिनेशन या अनरियल कंडीशन के लिए भी वुड का यूज होता है। सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स जो होते हैं ये सेकंड कंडीशनल्स हैं और ये थर्ड कंडीशनल्स हैं। तो सेकंड कंडीशनल जैसे इफ ही वर देयर ही वुड गेट द प्राइज, अगर वो वहां होता तो उसे इनाम मिलता। अगर वो वहां होता, इफ ही वर देयर ही वुड गेट द प्राइज, तो उसे इनाम मिलता। इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी, अगर मैं राजा होता तो मैं सभी को खुश रखता। इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड स्टैंड फर्स्ट, अगर वो कठिन परिश्रम करती तो वो फर्स्ट आती। तो कंडीशन है, अगर वो ऐसा करता तो वो ऐसा मतलब रिजल्ट आता। तो ये सेकंड कंडीशनल्स होते हैं कि अगर वो ऐसा करता तो ऐसा होता। और थर्ड कंडीशनल्स के साथ हम वुड हैव का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशनल के साथ वुड आता है और थर्ड कंडीशनल, ये देखिए सेकंड कंडीशनल के साथ सिंपल पास्ट फर्स्ट में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट सेंटेंस में और वुड सेकंड सेंटेंस में, और थर्ड कंडीशनल के साथ पास्ट परफेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में और वुड हैव सेकंड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड सेंटेंस में। इफ शी हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझसे कहा होता आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी सहायता की होती। इफ राजीव हैड वर्कड हार्ड, अगर राजीव ने कठिन परिश्रम किया होता ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो गया होता। इफ ही हैड नॉट मेड अ मिसचीफ द टीचर वुड नॉट हैव फाइंड हिम, अगर उसने शरारत ना की होती तो टीचर ने उसको पनिश, उसको फाइन नहीं किया होता, उस पर पेनल्टी नहीं डाली होती। तो अब ये कैसे थर्ड कंडीशनल्स हैं, यानी कि जो अब मतलब पॉसिबल नहीं है, हो चुके हैं पास्ट में, जो असंभव है। तो सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स के साथ भी, यानी इमेजिनेशन या अनरियल कंडीशन के साथ भी वुड हैव का यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वुड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।